हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर वन में कौन सी वो ऐसी यूनिट्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी ये प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस को अच्छे से एनालाइज करके और एनटीए की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ही शेयर की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको 2018 से लेकर के 24 तक के मल्टीपल शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज मिलेंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी देते हैं ताकि आप बहुत आसानी से हर यूनिट की रिवीजन कर सको। ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट पेपर वन टेस्ट सीरीज। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कुछ मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है एंड यहाँ पर बोनस के रूप में आप लोगों को एग्जामिनेशन तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन को डिटेल में आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स पर व्हाट्सएप पे आप इजीली कांटेक्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं डिस्कशन पर कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी होती है। देखिए, ये एनटीए के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि यूजीसी नेट के पेपर वन में हमारे पास होती है टोटल 10 यूनिट्स। रूल्स के हिसाब से और एनटीए की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हर यूनिट से आप लोगों से पूछे जाते हैं 5 एमसीक्यूज। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले अगर हम 2018-19 की बात करें तो ऐसा होता था कि हर यूनिट से पक्का था कि 5 सवाल ही पूछे जाएंगे। लेकिन अब अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो कि स्टूडेंट्स में रहता है। अब हर यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अलग आते हैं। हो सकता है कि जो 3 जनवरी को पेपर होना है उनके पेपर में 50 में से 5 से ज्यादा क्वेश्चंस रिसर्च किया जाए। हो सकता है 6 जनवरी को जिनका पेपर है उनके पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपकी शिफ्ट पे निर्भर करता है कि आपसे कौन सी यूनिट में से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 5 क्वेश्चंस की जगह पर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 6 या फिर 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम रिसर्च एप्टीट्यूड तो एनटी की फेवरेट यूनिट है। एक बार हमने ये खुद देखा है कि हाईएस्ट जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में से 9 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि अगर रिसर्च से 9 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस कैसे कवर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी एक यूनिट से एनटीए ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है कि आईसीटी से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं। हो सकता है कि लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इस तरीके से चीजों को मैनेज करते हुए ओवरऑल पेपर वन में 100 क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है। और ये सिर्फ एनटीए के पेपर वन की बात नहीं है, पेपर टू में भी ऐसा ही होता है। हमें पता है कि पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा रूल है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कुछ यूनिट में से 6 या 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ यूनिट्स में से 12 से 13 सवाल भी एनटीए पूछता है। तो अब कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपने बहुत सीरियसली लेना है। वो है सबसे पहली हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट। इसमें स्टूडेंट्स आप 2022 से लेकर के 2024 जून तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लो, सभी शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज को पढ़ लो। गारंटी दे रही हूँ कि आपको एज इट इज इन पीवाईक्यूज में से बहुत से सवाल देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब क्योंकि देखिए रिसर्च में क्या हुआ है, नेट एग्जाम में क्या हुआ है, पीएचडी का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया गया है, ये तो हम सबको पता ही है। तो जब से पीएचडी का कॉन्सेप्ट नेट एग्जामिनेशन में ऐड किया गया है तब से रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट को बहुत ज्यादा वेटेज दी जा रही है। और पहले तो रिसर्च के सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जो कि हमें जरूर पढ़कर जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 ही यहाँ से पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में अगर मैं आपको दिसंबर 2023 की बात बताऊं तो मेरी ही यानी कि कंप्यूटर साइंस की शिफ्ट में लॉजिकल रीजनिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे और कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें
2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ यूनिट भी ये लगती है, तो इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए पीवाईक्यूज़ के बेस पे, खास तौर पे इंडियन लॉजिक को थोड़ा-सा देख लेना। इससे पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन तो गारंटीड क्वेश्चन है कि आएगा ही। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम भी एनटीए की एक फेवरेट यूनिट है। यहाँ से भी 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब किसी यूनिट से अगर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो किसी में 5 से कम भी तो होंगे ही। तो वो यूनिट है आईसीटी, जहाँ से हमेशा एनटीए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देता है और पीपल एंड एनवायरनमेंट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 5 से कम किए जा सकते हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एनटीए काम करता है, कौन-कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट और एनटीए के फेवरेट यूनिट्स हैं। रीजनिंग वाले पोर्शन में भी 5 से कम क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। अगर रिसर्च से ज़्यादा आ रहे हैं तो रीजनिंग से एनटीए थोड़े कम क्वेश्चन पूछता है। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, तो मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर ये दोनों नंबर्स आपको दे रही हूँ। मेरा नाम अंकिता है और व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।